नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अप्रोच जीपीएससी में। भारत के विकास के लिए छत्तीसगढ़ क्यों महत्वपूर्ण है? भारत का विकास होगा तो छत्तीसगढ़ का क्या रोल प्ले होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के विकास में छत्तीसगढ़ का महत्व क्यों है? पर लोग छत्तीसगढ़ को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, पर सच्चाई कुछ और है कि भारत के विकास में छत्तीसगढ़ का क्या रोल है जो भारत को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत एक विविधतापूर्ण देश है और इसका हर राज्य अपनी विशिष्टता के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे छत्तीसगढ़ भी इन्हीं में से एक है जो महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो इस रोल को जानना है कि छत्तीसगढ़ का वाकई में क्या रोल है जो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से अलग होकर एक छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। और आज कितने साल हो गए? 24 साल हो गए। 25वां चल रहा है। 24-25 साल हो गए मध्य प्रदेश से अलग होकर और एक नए राज्य का गठन किया। कई कारणों से भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस राज्य में क्या क्या मिलता है ना। यह राज्य जो छत्तीसगढ़ राज्य है बहुत समृद्ध राज्य है, बट कुछ कारणों से यह विकसित नहीं हो पा रहा है। इस चीज को समझना जरूरी है कि वाकई में छत्तीसगढ़ ऐसा क्या कारण है जो भारत के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इस राज्य में मिलता है खनिज, कृषि उत्पादन, ऊर्जा आपूर्ति, औद्योगिक विकास, सांस्कृतिक धरोहर और सामरिक दृष्टिकोण से यह बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। चलो एक 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 करके देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इसका। जैसे खनिज संपदा और औद्योगिक महत्व। छत्तीसगढ़ हमेशा खनिज संपदा से भरा हुआ जगह है। छत्तीसगढ़ को भारत का खनिज भंडार कहा जाता है क्योंकि यहाँ देश के कुल खनिज संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा पाया जाता है। यहाँ भारत का 16% से लेकर 20% तक क्या है? कोयले की मात्रा है। कोयले का जो मात्रा है इस छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो बिजली उत्पादन और भारी उद्योगों के लिए अनिवार्य बनाता है। लौह अयस्क, इस छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क की मात्रा भी बहुत ज्यादा है ना। तो लौह अयस्क की मात्रा का विशाल भंडार है। इसे इस्पात उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अब यही भिलाई स्टील प्लांट 2010 में 2010 में पूरे विश्व को 7 बार लपेटने के लिए इतना सारा पटरी बना दिया। पर वही छत्तीसगढ़ के विकास की जब बात आई तो छत्तीसगढ़ में ही रेलवे का पटरी बिछा नहीं है। छत्तीसगढ़ में ही कुछ जगह ही डेवलपमेंट हुआ है। जैसे ये वाला एरिया डेवलपमेंट हुआ है थोड़ा सा, इस वाले एरिया में बहुत कम रेलवे, यहाँ भी बहुत कम रेलवे है। ये मध्य पार्ट में बस रेलवे का डेवलपमेंट हुआ है। तो अगर आयरन ओर यहाँ भरा हुआ है तो यहाँ तो डेवलपमेंट होना चाहिए कम से कम, पर यहाँ भी डेवलपमेंट नहीं किया गया। इसको इग्नोर किया गया सरकार के द्वारा हमेशा। इस क्षेत्र में बक्साइट, डोलोमाइट और तांबे की प्रचुर भंडार है जो औद्योगिक हब के रूप में स्थापित हो सकता है, लेकिन कभी स्थापित करने की कोशिश नहीं किया गया, बस इग्नोर किया गया। छत्तीसगढ़ को इग्नोर किया गया। औद्योगिक दृष्टिकोण से भिलाई स्टील प्लांट जैसे बीएसपी लगा हुआ है। भारत का एक प्रमुख इस्पात संयंत्र है जो देश की बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए स्टील उत्पादन करता है। रायगढ़ और कोरबा जैसे औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा का भी उत्पादन होता है। राज्य में रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में कई उद्योग और फैक्ट्री हैं जो आर्थिक वृद्धि में हमेशा योगदान देता है। पर बाकी कहाँ? ये रायपुर हो गया, यहीं पे दुर्ग हो गया और यहीं पे आपका बिलासपुर हो गया। बस इतना ही जगह डेवलप हो गया, पर ये वाला एरिया को कभी डेवलपमेंट नहीं किया गया। इस वाले एरिया को डेवलपमेंट नहीं किया गया, इस वाले डेवलपमेंट नहीं किया गया, बस इतने को डेवलपमेंट किया गया। अब ये फॉरेस्ट एरिया है और ये भी फॉरेस्ट एरिया है, पर खनिज संपदा कहाँ भरा है? यही दोनों जगह में भरा हुआ है। ये तो प्लेन एरिया है। नंबर 2, ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य। भारत की बिजली उत्पादन
क्षमता में छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। कोरबा को भारत का पावर कैपिटल भी कहा जाता है। कोरबा जो है छत्तीसगढ़ का पावर कैपिटल है। पावर कैपिटल मतलब ऊर्जा वहां बहुत ज्यादा डेवलप है। भारत की 15% से अधिक बिजली उत्पादन कोरबा में होता है। राज्य में कई थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो प्रोजेक्ट तो कम है खैर, पर सोलर ऊर्जा परियोजनाएं संचालित होती हैं। एनटीपीसी और सीएसईबी जैसी बड़ी कंपनियां यहां बिजली के उत्पादन में सम्मिलित हैं। पर अब यही तो सोचने वाली बात है, जब एनटीपीसी, जिस घर में बिजली होगा उस घर में उत्पादन क्यों कम हो जा रहा है, वहां का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है। किसी भी चीज को डेवलपमेंट करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा हमारे यहाँ भरपूर है, पर हम उसका सही से उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, ऊर्जा दूसरे राज्यों को भेज रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि खुद के विकास नहीं हो पा रहा है लेकिन भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। नंबर 3, कृषि उत्पादन और में महत्वपूर्ण योगदान। इसे धान का कोटार भी कहा जाता है। धान का कोटोरत इसकी भौगोलिक स्थिति की वजह से कहा जाता है क्योंकि यह चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। वैसे उत्पादन में इसका नंबर 5 या 6 पोजीशन पे है पूरे इंडिया में, लेकिन अच्छा उत्पादन है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यह देश के प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में से एक है। यहाँ की उपज, भूमि और जलवायु धान उत्पादन के लिए उपयुक्त है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था यहाँ के लाखों किसानों को रोजगार प्रदान करती है। धान के अलावा यहाँ मक्का, गन्ना, दलहन और तिलहन जैसी भी खेती होती है। कृषि आधारित उद्योग जैसे चावल मिले, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां भी बहुत तेजी से विकसित हुआ है, लेकिन यहाँ का डेवलपमेंट कम हुआ है, कुछ कुछ जगह में हुआ है। नंबर 4, वन संपदा और जैविक विविधता। अब ये तो इसमें तो हम बहुत आगे हैं। वन संपदा और जैविक विविधता में है ना, हमारा स्थान, हमारे यहाँ 45% क्या है, 44.21% नियर अबाउट हमारे यहाँ क्या है, वन संपदा से ढका हुआ है। छत्तीसगढ़ इतना आगे है, जबकि इंडिया में कितना है, 21% है। वन संपदा के मामले में हम लोग 44 हैं, लगभग डबल हैं। उसके बाद भी हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। राज्य का 44 से अधिक क्षेत्रों में वन से ढका हुआ है। यहाँ महुआ, तेंदुपत्ता, साल और बांस जैसे वानिकी उत्पादन है जो राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। छत्तीसगढ़ में जंगलों में इंद्रावती टाइगर रिजर्व, अचानक अभ्यारण्य और कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जैसे बहुत सारे वन्य जीव संरक्षण और महत्वपूर्ण आरक्षण है। वन संपदा के मामले में हमारे यहाँ भी साल, सैगोन, सराई जैसे महत्वपूर्ण फॉरेस्ट है। तो उसके बाद भी हम डेवलपमेंट यहाँ लोकल में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहे, बल्कि यहाँ इंडिया के डेवलपमेंट में योगदान दे रहे हैं। नंबर 5, संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराएं भारत की विरासत का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ गोड़, बैगा, मुड़िया, हलबा, भतरा जैसी जनजातियां रहती है जो अनूठी परंपराओं और लोक कथाओं और कला के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर दशहरा भारत का सबसे लंबा चलने वाला त्योहार है जो राज्य की संस्कृति विरासत को दर्शाती है। छत्तीसगढ़ में शिवपुर, बानवापारा और रामगढ़ जैसे ऐतिहासिक स्थल है जो बौद्ध और हिंदू धर्म के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। वैसे बहुत सारे हैं, आजकल गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे रही है, पहले तो गवर्नमेंट और ध्यान नहीं दी है। 44 साल तक हम जब एमपी के हिस्सा थे तो पता नहीं क्या हुआ है कि 44 साल तक तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। 44 ईयर तक तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं था। 44 ईयर के बाद जो डेवलपमेंट हुआ है उससे तेजी से इसके जीडीपी में, जीडीएसपी में भी ग्रोथ हुआ है और बाकी क्षेत्रों में भी डेवलपमेंट हुआ है। बट आज भी जिस स्पीड से डेवलपमेंट होना चाहिए छत्तीसगढ़ का, उस स्पीड से नहीं हुआ है। सिर्फ छत्तीसगढ़ का दोहन किया गया है। पर्यटन स्थल और प्राकृतिक सौंदर्य में भी छत्तीसगढ़ का अच्छा रोल है। छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी जगह है जो घूमने लायक है, जैसे चित्रकूट जलप्रपात यहाँ पे है। चित्रकूट जलप्रपात यहाँ आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, बहुत अच्छा जगह है ना। भारत का नियाग्रा कहा जाता है। तीरथगढ़ जलप्रपात जो अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। कुटुमसर और कैलाश गुफा जो प्राकृतिक चमत्कारों में गिना जाता है। डोंगरगढ़
मंदिर हो गया, रतनपुर महल हो गया, भोरामदेव मंदिर हो गया ना सब। यहाँ भी आप जा सकते हैं, यहाँ भी एक प्राकृतिक स्थल माना जाता है जो आपके लिए बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है, छत्तीसगढ़ में घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा जगह है। लॉजिस्टिक और व्यापार केंद्र छत्तीसगढ़ में अब इतने सारे खनिज उत्पादन हैं, इतने सारी वन संपदाएं हैं, तो चीजें भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हैं। बस इसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए। तो छत्तीसगढ़ भारत के भूगोल की मध्य में स्थित होने के कारण यहाँ लॉजिस्टिक और व्यापार केंद्र के रूप में भी उभारा जा सकता है। यह देश के विभिन्न हिस्सों तक रेल कनेक्टिविटी बना सकते हैं बेहतरीन, है ना। सड़क और वायु मार्ग पर आसानी, ये सड़क भी बना सकते हैं, सड़क का डेवलपमेंट हो सकता है, प्रॉपर रूप से डेवलपमेंट हो सकता है। सड़क का डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सड़क अगर डेवलपमेंट होगा प्रॉपर तो लॉजिस्टिक व्यापार को बढ़ाया जा सकता है। पर सड़क का ही डेवलपमेंट नहीं होगा, है ना, या रेल का डेवलपमेंट नहीं होगा, या वायु मार्ग का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो इसको ठीक से हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। अब सड़क के डेवलपमेंट करने के लिए साउथ छत्तीसगढ़ को नॉर्थ नॉर्थ छत्तीसगढ़ से पूरा कनेक्टिंग करना पड़ेगा। प्रॉपर एक लाइन बनाना पड़ेगा। एक लाइन बनाओ चाहे दो लाइन बनाओ, हर ईस्ट टू वेस्ट पूरा कनेक्टिंग करना पड़ेगा, ताकि आप इसका सही से उपयोग कर सके और प्रॉपर रूप से चैनलाइज कर सके। बट अगर आप देखोगे आज के टाइम में 2024 25 के टाइम में देखोगे, 2025 के टाइम में भी अगर इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं तो रेल का कनेक्टिविटी कहाँ से है, बिलासपुर से लेके राजनांदगांव जो मेन लाइन है, रायगढ़ ले लो, रायगढ़ बिलासपुर और राजनांदगांव होते हुए बाहर निकल जाता है। मतलब आप सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हो तो ये सिर्फ 10% ही डेवलपमेंट हुआ है रेल में। आगे अगर ले लेते हैं थोड़ा सा तो यहाँ तक कनेक्टिंग है, ये भी सिंगल लाइन है, विशाखापट्टनम तक चला जाता है, डायरेक्ट है अगर इस रूट में लेंगे तो। पर ये भी सिंगल लाइन के लिए है। हाँ, सिर्फ खनिज के दोहन के लिए तो बहुत अच्छा है। खनिज के दोहन के लिए अब बहुत तरीके से बनाया हो, चाहे ये वाला लाइन हो पूरा खनिज का दोहन के लिए है ना। कोरबा वाले लाइन में है खनिज के दोहन के लिए ये रेल लाइन बनाया गया है। पर वही लॉजिस्टिक और व्यापार केंद्र के रूप में हो तो इसका उपयोग सही से हो नहीं पाता है। अंबिकापुर तक भी लाइन बना है तो ये सब खनिज के दोहन के लिए रेल लाइन का निर्माण किया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास। अब शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ को इग्नोर किया गया है, लेकिन यह भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ के लोगों को ठीक से शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं मिल पाता है। आजकल भी देखते होंगे आपकी हाई कोर्ट काफी फटकार लगाती रहती है, सुप्रीम कोर्ट भी इग्नोर कर देता है। ये शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। रायपुर में जैसे अब अभी कुछ दिन में ही, कुछ साल में ही IIM खुला हुआ है, उसके बाद NIT IIT, है ना, ये सब चीज खुला हुआ है। जबकि हमारे यहाँ एम्स खुला हुआ है। जबकि हमारे यहाँ जब आप आयरन उद्योग जब स्टार्ट हुआ, स्टील प्लांट उद्योग स्टार्ट हुआ, या NTPC उद्योग स्टार्ट हुआ, या आपका कोरबा स्टार्ट हुआ, है ना, तो उस समय से ही ये सब चीज डेवलपमेंट हो सकता था। क्योंकि हमारे यहाँ तो ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में जब इतना प्रोडक्शन स्टेट है यहाँ, या आपका मिनरल्स और बाकी सब चीज पाया जाता है, तो इसके डेवलपमेंट में क्यों ध्यान नहीं दिया गया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये 9 नंबर है, राष्ट्रीय सुरक्षा और नक्सलवाद समस्या। छत्तीसगढ़ की स्थिति भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों में से एक है। बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा जैसे जिलों में नक्सलवादी गतिविधि चुनौती बनी हुई, पर आज गवर्नमेंट की वजह से बहुत सारे चीजों में, है ना, जो नक्सलवाद है, नक्सल, वो अब खत्म होते जा रहा है। अब बहुत अच्छा है कि गवर्नमेंट के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है और नक्सलवाद को खत्म किया जा रहा है। सरकार द्वारा कई सुरक्षा अभियान और विकास योजनाएं लागू की गई है जिससे राज्य को स्थिर बनाया जा सके और इसको और बेहतर किया जा सके। आर्थिक विकास में छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि इस जगह में खनिज विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, ऊर्जा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जो राज्य
के जीडीपी में लगातार वृद्धि करती है, स्टार्टअप और निवेश के अवसर को बढ़ाने का कार्य करता है, उज्जवल भविष्य को बनाने का कार्य करता है। छत्तीसगढ़ अपने खनिज भंडार, औद्योगिक विकास और कृषि उत्पादन, सांस्कृतिक धरोहर जैसे रणनीतिक स्थितियों के कारण भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल आर्थिक विकास को विकसित करता है, बल्कि भारत की संस्कृति और भौगोलिक विविधता को भी बढ़ाने का कार्य करता है। छत्तीसगढ़ वास्तव में भारत की रीढ़ है और इसकी प्रगति के लिए पूरे देश को लाभ होता है, पर छत्तीसगढ़ को ही इग्नोर कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ को अगर विकसित करना है तो छत्तीसगढ़ के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और छत्तीसगढ़ को समझना पड़ेगा। बाहर के लोग आते हैं छत्तीसगढ़ में, उन लोग उन लोग का ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों का ही डेवलपमेंट नहीं होता। ये इतिहास गवाह है, अभी से नहीं चल रहा है। इसमें दूसरा वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत कुछ चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब सरकार के द्वारा, यहाँ के सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के विकास पर ध्यान दिया जाए, एक सही स्ट्रेटजी को अपनाकर कार्य किया जाए, तो निश्चित तौर पर इसका डेवलपमेंट बाकी राज्यों की अपेक्षा बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छे से हो सकता है। आपका क्या कमेंट है, आपका क्या राय है, आप कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। धन्यवाद।